हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 360 फॉर प्रिपरेशन। आज का जो हमारा पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, हमने डीपीएसपी सब कर लिए, फंडामेंटल राइट्स वगैरह कर लिए और जो जो सिटीजनशिप से रिलेटेड वगैरह से थे हमने वो सब वो कर लिया है। जो अब हमारा ये टॉपिक एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है 2025 प्रीलिम्स के हिसाब से उसमें कैसे क्वेश्चन बनता है और जैसे कोई टॉपिक है उससे क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है और कौन सा पॉइंट रिलेवेंट है ज़्यादा। तो मेरा यही रहता है कि मैं उस हिसाब से आपको डिस्कस कराऊँ और कुछ चीज़ें जैसे रटाना होता है तो मैं आपको उस चीज़ को रटाता हूँ, उस ज़्यादा फोकस देता हूँ उस चीज़ पे, ताकि ये हो कि आप भी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और जो है उनको बेनिफिट मिले, जो नहीं रह सकते, जो कोर एज जोन में नहीं है उनके पास। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें नहीं था। ठीक है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय कोई नहीं तो बनाया था फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट माना गया था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी को हमने माना था कि हम नहीं इम्पोज नहीं करेंगे कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में। लेकिन ये इसका रिलेवेंट ये कब आता है डोमेन में, जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके बाद से कमेटी बनाई जाती है, तो उस कमेटी के बाद से हिसाब से ये डोमेन में आता है। तो ये है कि इसमें देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगर देख सकते तो कहाँ से जो पहले यूएसएसआर था उसका कॉन्सेप्ट है ये। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से था, यूएसएसआर का था, ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन और आर्टिकल कहाँ से 51 जो डीपीएसपी पूरा आता है तो 51A जो है ना वो स्टार्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। दूसरा वो कब आया था, 42 अमेंडमेंट हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर। उसमें ये किया था, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये इसको किया गया था, इंप्लीकेटेड किया गया था। ठीक है, एक 86 लास्ट में जो ऐड किया गया था और एक 86 में जो हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसमें जो है एक जो एजुकेशन से रिलेटेड लास्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये तो था फंडामेंटल ड्यूटी का। दूसरा जैसे ओरिजिनल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जो कमेटी थी ना उसने तो कहा था कि भाई आप 8 करो, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाए थे, टोटल 11 अभी ड्यूटीज़ है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, जो 10 ड्यूटीज़ थी वो तो इसमें 42 में डाली गई थी, और जो लास्ट जो थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर उसमें ऐड की गई थी। तो अब देखते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, स्वर्ण सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था। तो जब इमरजेंसी लगी तो गवर्नमेंट ने जो था उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी कि देखो फंडामेंटल राइट्स जो होता है तो कुछ सिटीजन के लिए ऐसा भी होना चाहिए कि वो देश या इंडिया या उसके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसके मोरल्स या उसके जो गुड्स है उसके प्रति मतलब ड्यूटी भी तो है उसकी सिटीजन की, तो वो ड्यूटी को भी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये है कि हम उस चीज़ से बच सके कि कहीं प्रॉपर्टी लॉस ज़्यादा हो या फिर मोरल वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सके। तो ये पर्पज़ था कहीं ना कहीं। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, तो सरदार स्वर्ण सिंह ने कमेटी ने रिकमेंड दी थी जिसमें से हमें ध्यान रखना ये कि कुछ नहीं मानी गई थी। तो जो 3-4 चीज़ नहीं मानी गई थी ना उनकी, वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वो क्या ध्यान रखनी है, देखो तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द 8 फंडामेंटल राइट। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने 10 दिया, ये मैंने बताया। तो रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी विच वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ये जो है ना ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। कौन सी थी, एक तो थी काइंड ऑफ नॉन कंप्लाइंस एंड रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ड्यूटीज़ वुड अमाउंट टू पेनल्टी और पनिशमेंट। मतलब अगर आप कोई ड्यूटी को नहीं मानोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी या पनिशमेंट दिया जाएगा। एक तो ये था, इसको नहीं माना गया था, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए हमें। तो जो पेनल्टी और पनिशमेंट का था उसको एक नहीं माना। दूसरा क्या था, एनी लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल नॉट बी सब्जेक्टेड और क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि भाई अगर इस जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई हम लॉ लेके आते हैं और वो लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो हम अगर उसके आधार पर कोई पर्सन है वो कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई ये देखो
फंडामेंटल ड्यूटी का जो लॉ है वो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसको भी गवर्नमेंट ने नहीं माना था कि नहीं ऐसा हम नहीं ऐड करेंगे। एक तीसरी क्या चीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, कि भाई कहा था कि जो सिटीजन है उनको टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहा था इसको भी ऐड करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको भी ऐड नहीं करेंगे। तो पे टैक्स करना, पेनल्टी पनिशमेंट और फंडामेंटल ड्यूटी को चैलेंज करना एज ए बेस ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये जो चीज़ थी ये तीनों को ऐड नहीं किया था, जबकि रिकमेंडेशन में जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने ये भी दिया था। अब देखते हैं आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी जो रिलेटेड है उनमें कौन कौन सी ड्यूटी है, टोटल 11, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो इसमें ध्यान रखने का तरीका क्या है, आप है ना इसमें से एक एक वर्ड आप ऐसा उठा के साइड में रख लो, कहीं भी वो जो वर्ड होता है जैसे कौन सा वर्ड आता है, या फिर आप एक सीक्वेंस बना लो, एक कहानी की तरह बना लो। जैसे क्या होता है, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्र फ्लैग वगैरह हमने सम्मान की बात की है, ठीक है। या तो आप एक कहानी बना लो पूरी अपने हिसाब से, या फिर कैसे बनाओगे, या फिर जैसे आप मान लो नेशनल एंथम, अगर आपको लगता है कि कोई एंथम या वो आता है तो वो एक पे आता है, अगर आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। लेकिन हालांकि सीक्वेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है डायरेक्ट ऐसा वर्ड पूछ ले कि वो फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, तो वो ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके जितने भी राष्ट्र के जो आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशन है, मतलब गवर्नमेंट, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ठीक है। अब नेशनल एंथम है तो एक जैसे होता है वंदे मातरम हो गया, जैसे राष्ट्रगान हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का करना है, नेशनल तो उसमें क्या क्या मेंशन किया वो है, जैसे नेशनल सॉन्ग का ही मेंशन नहीं है ऐसा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या मेंशन है, तो इस बातों पे पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, टू शेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड विच आर इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि भाई आपके जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिनसे ऐसे नोबल्स थे हमारे पास, उनके जो आइडिया है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उनके फॉलो करके चले जो हमारे देश के लिए लड़े थे। तो ये तो टर्म है, ये पहला वाला है, उसमें आपको ध्यान रखना वर्ड बाय वर्ड के, कोई नेशनल सॉन्ग पूछ ले कि नेशनल सॉन्ग के रिस्पेक्ट करना चाहिए फंडामेंटल राइट, तो नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन ऐड कर सकती है, तो नहीं लिखा हुआ। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों वर्ड पूछ सकते हैं। ये तीनों वर्ड कैसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट में दी गई है, तो आपने कहा चलो भाई ये है ना, ये दी गई है फंडामेंटल, इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें दी गई है, ठीक है, इंटीग्रिटी वगैरह दी गई, या फिर प्रियम्बल में दी गई है, ठीक है। फिर आप सोच लो कि नहीं डीपीएसपी में तो दी गई है, लास्ट में भूल गए, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट उसके सेक्शन 3 उसमें भी ये दिया गया है कि जो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ये उसमें भी दिया हुआ है, तो ये आपको तीनों वर्ड ऐसे याद होना चाहिए। टू डिफेंड कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जैसा फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर आपको ऐसी नेशनल की सर्विस जानी है तो गवर्नमेंट आपको ले सकती है और बिना विदाउट पेइंग समथिंग, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा। तो ये ड्यूटी भी है, एज ए ड्यूटी भी है कि नेशनल को भी सर्विस देनी है तो हमें सर्विस के लिए रेडी होना चाहिए, तो ये ड्यूटी है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में ये चीज़ें दी गई है। ये फिफ्थ है, फिफ्थ इज इम्पोर्टेंट है, इसमें कि प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड का आता है, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी है। अमोंगस्ट पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग द रिलीजियस वर्ड आता है, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, सेक्शनल, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का अगर कोई आता है या कॉमन ब्रदरहुड को क्रिएट करना आता है तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, अगर डिग्निटी ऑफ वेमेन से रिलेटेड कोई डेरोगेटरी प्रैक्टिस को रिनाउंस करने की बात है तो भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है फिफ्थ के अंदर, ये सब चीज़ें फिफ्थ के अंदर है। प्रमोट हारमोनी, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड सेक्शनल रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा, रिनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टुवर्ड्स वेमेन, डिग्निटी के, ये जो है ये आपको याद रखना है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा सिक्स क्या है, द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द और कंपोजिट कल्चर, ये कहने का मतलब कि जो हमारा कल्चर है, हमारे हेरिटेज है, जैसे माने यूनेस्को की साइड में या फिर हमारे कोई फोर्ट्स वगैरह है कोई, ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल हेरिटेज, वो फोर्ट वगैरह कुछ भी है, ठीक है, जिससे हमारा कोई कल्चर है,
तो उसको हमें प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में आप अपना कल्चर भूल जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ हैव टू बी कंपेशन टू, यानी लेक्स, रिवर, फॉरेस्ट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना वाइल्ड, लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात करता है तो ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। एक्चुअली क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, तब इंदिरा गांधी जी वहाँ सबमिट पे गई थी, तो इंदिरा गांधी जी वहाँ सबमिट में आने के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी, ठीक है। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर चलाया था, तो उसके बाद से ये भी बाद में ही हुआ है, तो वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ये डीपीएसपी में भी ऐड किया गया था, तो ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है, उनसे इंस्पायर्ड हुए थे, तब कॉन्सेप्ट डाला था कि भाई ड्यूटी भी होनी चाहिए कि सिटीजन की वो इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इन्वायरमेंट को वगैरह। एट्थ क्या है, एट टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी ध्यान रखना है कि ड्यूटी हमारी ये भी है देश का नागरिक होना। ऐसा नहीं है कि हम खाना खाए देश के प्रति हाँ हम सम्मान करते, नहीं, आप कर्मठ बनो, कर्मठ भी आपको होना चाहिए, आप देश के लिए ऐसा एक योग्य व्यक्ति बनो, आप देश के लिए कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ इनोवेशन ऐसा करो, आप बाहर जाओ तो आप ऐसा सम्मान हो ताकि आपके नाम से देश का भी नाम बढ़े। तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, खुद के अंदर भी रिफॉर्म लाओ, देश के अंदर भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें, मतलब आप पढ़ो लिखो कुछ करो, तो ये भी आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप कुछ नई नई चीज़ों को सीखो, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, किसी चीज़ को लेकर रिजिड ना बनो, उस चीज़ को क्रिटिकली हर चीज़ को सोचो समझो, नई नई चीज़ें सीखो यूँ। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी की वगैरह सेफ गार्ड करनी चाहिए, ठीक है, ये भी अब हमारी ड्यूटी है। जैसे हमें हेरिटेज वगैरह बचाना चाहिए, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नहीं, जैसे ऐसे नहीं है कि स्ट्राइक हो तो आप गवर्नमेंट की गाड़ियाँ फूके जा रहे हैं, ऑफिसर्स फूके जा रहे हैं, तो ये तो आखिर किसी ऑफिसर या किसी अफसर या नेता का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो देश की प्रॉपर्टी का हो रहा है, जो टैक्स पेयर है उनका नुकसान हो रहा है यूँ। तो वो हमें सेफ गार्ड, ऐसा नहीं हमें उसका ख्याल नहीं रखना है। 10 क्या है, 10 नंबर जो है, टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइज एन हायर लेवल। ये वो देखो, ये जो कहीं ना कहीं जो 8 है, 8 और 10 है, वो सेम ही चीज़ बता रहा है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर आप नेशन को आगे लेके जाओ, आप कुछ अच्छा सीखो, अच्छा अचीवमेंट करो, ठीक है, एंडेवर अचीवमेंट होना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो, ऐसे आप काम करो। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। 11 क्या कहता है, 11 कहता है हुज पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी for the education to his child or as a case may be what between age of 6 to 14, ये ध्यान रखना, 6 to कौन सा 14, 6 to 14 है। जैसे एक होता है अप टू 6 है कहीं, तो 6 to 14 वाला जो ये जोड़ा गया था, ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। कब जोड़ा गया था, 2002 के अंदर ये जोड़ा गया था, लास्ट में यही जोड़ा गया था। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल, मतलब कि आप है ना, जैसे डीपीएसपी है उसी टाइप से, और फंडामेंटल जो होता है उसमें क्या होता है, हम जैसे 32 और 226 के अंदर हम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट के रिलेटेड, लेकिन इसमें नहीं है कि आप कोर्ट गए कि देखो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बंदा जो है, ये व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेके, ठीक है, कोर्ट इसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकता, नॉन जस्टिसेबल। और नो सिटीजन कैन बी पेनलाइज्ड, सिटीजन जो है उनको पेनल्टी भी नहीं लगा सकती अगर वो वायलेशन करता फंडामेंटल ड्यूटी का, क्योंकि भाई वो तो कानून बने तो अलग बात है, लेकिन हमने भी तो एक्सेप्ट नहीं किया था ना। दूसरा, इसमें जो है ना, प्रमोटिंग फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें 2 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी होती है, एक होती है मोरल ड्यूटीज होती है मोरल, और एक होती है सिविक ड्यूटी। मोरल ड्यूटी क्यों हो गई कि भाई देखो, शेयर इज द नोबल आइडिया फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो भाई आप फ्रीडम लोग थे उनको, आपका ये तो नैतिक धर्म है, आपका मोरल कर्तव्य है कि आप उनको अच्छी बातों को समझे, आप सीखे, ये आपको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप करो नहीं करा, आपको कि नहीं मैं तो नहीं मानता किसी को, तो उसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाए, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नहीं, आप एक अच्छे व्यक्ति बनो, जो अच्छे लोग थे उनको फॉलो करो, ये हो गया मोरल, इस चीज़ की चीज़ें होगी मोरल टाइप की। सिविक ड्यूटी क्यों होगी कि देखो, हमें ऐसा नहीं है कि मैं नेशनल फ्लैग को लेकर कि भाई मैं तो नेशनल फ्लैग को नहीं मानता और रोड पे जाके मैं नेशनल फ्लैग को चेयर कर रहा हूँ, कि टीयर कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ वगैरह कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये तो सिविक है, और इसके लिए पेनलाइज किया जाता है, क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाई है, जो लॉ बनाती है तो फिर पेनलाइज किया जा सकता है।
तो सिविक ड्यूटी उससे हुई जो मतलब हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नेशनल जो है हमें लॉ बने हुए हैं इसी से रिलेटेड, आप ऐसा मान सकते हो। मोरल जो है वो हमारे अंदर इंटरनल फेथ है कि हम किसी को माने या नहीं माने, ठीक है। ये वो कोडिफिकेशन टास्क टू इंटीग्रल पार्ट इंडियन वे ऑफ लाइफ। अब देखते हैं वर्मा कमेटी एक थी, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी का क्या था पर्पज 1999 में, इसने ताकि भाई जो फंडामेंटल राइट है उनके ओरिएंटेड कुछ रिफॉर्म क्या करना चाहिए, क्या देना। तो उन्होंने एक ये चीज़ बताई थी कि जो स्कूल करिकुलम होता है, टीचर का एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाना चाहिए। जो स्कूल हो रही है, स्कूल करिकुलम वगैरह, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल इन हायर प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी को करें। एक तो इन्होंने ये बताई थी। फिर नेशनल कमीशन जो हुआ था इन्हीं का रिव्यू, उसने भी ये इम्प्लीमेंटेड की बात की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि भाई आप फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाओ, रूल्स बनाओ। ये पार्लियामेंट को कहा था, कब किसके बेसिस पे कहा था, जब वर्मा कमेटी आई थी उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को रूल बनाने चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए फंडामेंटल राइट ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब तो लेजिस्लेटिव में कुछ एक्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटी को करते हैं, जैसे मान लो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, ये 1971 का है, जो नेशनल ऑनर एक्ट को इंसल्ट करते हैं, अपने जो नेशनल फ्लैग वगैरह कोई मान से, तो ठीक है। जैसे वाइल्ड, मैंने बात है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई पैनल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट हो गया, ब्रदरहुड वगैरह सब बसाना, किसी रिस्पेक्ट करना, सिविल राइट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ राइट है जो फंडामेंटल ड्यूटी को भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी और द फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंसेस है। ये फैक्चुअल चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। जैसे ओरिजिन है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल ड्यूटी का, राइट का, फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन है वो यूएसए से है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है वो है यूएसएसआर से, ठीक है। दूसरा ये पार्ट जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 to 35 है, और ये पार्ट 4A जो नया ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर, और पार्ट 4A ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जस्टिस जो फंडामेंटल राइट है जस्टिसबल और इन्फोर्सेबल इन नेचर में, ये नाइदर जस्टिसबल और नॉर इन्फोर्सेबल इन नेचर। एप्लीकेबल 15, 16, 90, 29 और 30 ओनली एप्लीकेबल ऑन सिटीजन, दूसरे सब फॉरेनर के लिए भी एप्लीकेबल है। जबकि 15, 16, 19 फिर वापस 29 और 30 जो है सिर्फ सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स। जबकि जो ड्यूटीज़ है वो ओनली सिटीजन है भाई, ये सिर्फ सिटीजन के लिए लागू है फंडामेंटल ड्यूटी। क्यों भाई, आप किसी दूसरे व्यक्ति से तो क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई हमारे देश की रिस्पेक्ट करो, वो तो उसके देश की करेगा। हम क्यों कहेंगे उसको कि भाई तू हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट कर, वो करे ना करे, वो करे तो अच्छी बात है, वो अच्छा व्यक्ति है कि दूसरे देश की करे। अब हम उसको जोर थोड़ी दिखाएंगे कि भाई कर, वो तो उसके देश की करेगा, तो वो सिर्फ हमारे सिटीजन के लिए। इम्बेडेड द ओरिजिनल, वो तो देखो फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, जबकि ऐड किया गया था 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुई। ये भी पूछ सकता कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, मतलब तो अमेंडमेंट एक बार ही हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 बार हुआ था, इसलिए एक बार तो ये पूरे जोड़े गए थे 10 और एक बार आया था, ठीक है। सेल्फ इन्फोर्समेबल एक्सेप्ट 17 को लेकर, 17 में तो हमें कानून बनाया तो ठीक है, बाकी सेल्फ इन्फोर्सेबल है। दूसरा है नॉट सेल्फ इन्फोर्सेबल, कानून बनाई पड़ने पड़ेगा फंडामेंटल ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है टू रिस्पेक्ट करें हमारे देश की सब चीज़ों की। फंडामेंटल राइट्स आर कम्प्लीटली टू द ड्यूटीज, और ड्यूटीज़ आर कम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट, ये एक दूसरे से। क्योंकि अगर मान लो कोई ड्यूटी नहीं मान रहा है कि दूसरे की रिस्पेक्ट करना, तो एक का तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है कि ये मेरी प्राइवेसी दूसरे की चीज़ नहीं मारा है, और वो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मारा है, और दोनों मान के चल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी है मेरी कि मैं उसकी प्राइवेसी को नहीं हार्म करूँ। तो ये हो गया, तो ये था। बाकी सब ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। और ऐसे ही हम लेके आएंगे, और दूसरी जो चीज़ें वो और मैं आपको ऐसे ही डिस्कशन कराता रहूँगा। PY की सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।